नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ की खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन देखते हैं सबसे पहले खबर इंदौर से। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर है, महिला प्रिंसिपल पर स्टूडेंट ने पेट्रोल फेंका है। महिला प्रिंसिपल को जिंदा जलाने की कोशिश की। महिला प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा की हालत नाजुक बनी हुई है। विमुक्ता शर्मा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। BM कॉलेज ऑफ फार्मेसी की प्राचार्य ये बताई जा रही हैं। छात्र और प्रिंसिपल के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। पुलिस ने आरोपी छात्रों को हिरासत में ले लिया है। सिमरोल थाना क्षेत्र के BM कॉलेज की ये घटना आपको बता रहे हैं। महिला प्रिंसिपल पर स्टूडेंट ने पेट्रोल फेंका है। महिला प्रिंसिपल को जिंदा जलाने की कोशिश छात्र द्वारा की गई है। महिला प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा की हालत नाजुक बनी हुई है। विमुक्ता शर्मा का अस्पताल में इलाज फिलहाल चल रहा है। BM कॉलेज ऑफ फार्मेसी में प्राचार्य है विमुक्ता शर्मा। पुलिस ने आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया। बड़ी खबर इंदौर से आपको बता रहे हैं। महिला प्रिंसिपल पर स्टूडेंट ने पेट्रोल फेंका है। महिला प्रिंसिपल को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। महिला प्रिंसिपल का नाम विमुक्ता शर्मा बताया जा रहा है, जिसकी हालत बहुत ही नाजुक है। ज्यादा जानकारी के लिए विकास चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, महिला प्रिंसिपल पर उसे जलाने की कोशिश की गई है छात्रों द्वारा, आखिर क्या है पूरा मामला? किस बात को लेकर कहासुनी हो गई जो मामला इतना ज्यादा बढ़ गया? जी हाँ, बिल्कुल। ये इंदौर के ग्रामीण इलाके में स्थित सिमरोल थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर निजी फार्मेसी कॉलेज में घटना हुई, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। जानकारी है कि जो छात्र है उसका नाम आशुतोष है। वहीं जो पीड़िता है, जो महिला प्रोफेसर है, उनका नाम विमुक्ता शर्मा पता चला है। जानकारी है कि कुछ समय पहले भी इस आरोपी ने महिला के साथ अभद्रता की थी और चाकू से मारने का प्रयास किया था। जानकारी है कि उस दौरान केस भी दर्ज किया गया था और उसके बाद से ही लगातार इन दोनों के बीच में विवाद की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि उस वक्त राजीनामा करवा दिया गया था। बहरहाल आज शाम के वक्त एक बार फिर मौका पाकर के जो आरोपी है आशुतोष श्रीवास्तव, वो कॉलेज परिसर में ही था, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। और जब जो महिला है विमुक्ता शर्मा वो अपने घर की ओर जा रही थी, तभी इस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने का जो छात्र ने प्रयास किया। हालांकि जानकारी है कि लगभग 70% से अधिक ये महिला झुलस गई है। उन्हें गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती इंदौर में कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। इस दौरान जो छात्र था वह भी झुलस गया है। उससे प्राथमिक उपचार देने के बाद पुलिस पूछताछ कर रही है, पुलिस थाने पर ले जाकर। बहरहाल अब तक औपचारिक बयान पुलिस की तरफ से नहीं आया कि घटना क्या हुई है। विस्तृत जानकारी पुलिस अब से कुछ देर बाद देने का दावा कर रही है। पुलिस का दावा है कि जो आरोपी है उसे हिरासत में ले लिया, जल्दी उससे पूछताछ करेंगे, उसके बाद परत दर परत पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। ऋतु, विकास, यहाँ पर लापरवाही ये भी बहुत बड़ी है कि जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि पहले भी महिला पर ये युवक अटैक कर चुका है, चाकू से अटैक कर चुका है या धमकी दे चुका है, तो तब कड़ी कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई? शायद तब कोई बड़ी कार्रवाई की गई होती तो ये नौबत नहीं आती। जी बिल्कुल, इसको लेकर दो अलग अलग बातें फिलहाल पता चल रही। चूंकि पुलिस की तरफ से घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद कोई औपचारिक बयान नहीं आया। जानकारी ये दी जा रही है कि उस वक्त महिला ने ही ये कहा था कि कोई इस पर पुलिसिया कार्रवाई ना हो, कानूनी कार्रवाई ना हो, ताकि इसका भविष्य खराब ना हो। बल्कि दूसरी तरफ ये भी पता चला है कि उसमें केस दर्ज कराया गया था, राजीनामा हो गया था। उसके बाद आज जो आरोपी है उसने ये कदम उठाया। बहरहाल उसने मोबाइल पर जो वीडियो बनाया जा रहा है, तो उस दौरान ये भी स्वीकारा है कि उसके खिलाफ फर्जी केस इस महिला ने दर्ज करवाया था, इसलिए उसे घातक कदम उठाना पड़ा। बहरहाल ये अलग अलग तथ्य को लेकर के सारे बयान आ रहे हैं। तथ्यात्मक जानकारी पुलिस के द्वारा जब दी जाएगी, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर पुलिसिया पूछताछ में आरोपी ने अपना किस प्रकार से जुर्म कबूल किया है, उसके पीछे क्या वजह बताइए। जानकारी ये भी है कि आरोपी का जो परिवार है वो दावा करता है कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और हर बार वो इस तरह के कृत्य से आरोपी को बचाने का प्रयास भी करते हैं। पर यहाँ पर यह भी है कि आधिकारिक बयान क्यों नहीं आखिर प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है कि मेन मुद्दा क्या था, मेन विवाद क्या था, जिसको लेकर के इतनी बड़ी घटना घटित हो गई, इतनी बड़ी घटना को अंजाम बदमाश देता है, वो भी बिना खौफ के।
वाकई में पुलिस की जैसे ही घटना की जानकारी मिली, तत्कालीन मौके पर तत्काल थाना प्रभारी RNS भदौरिया के साथ एडिशनल SP और जो SP के साथ IG भी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। लेकिन चूंकि घटना के तुरंत बाद जो आरोपी था वो खुद आके की लपटों से झुलस गया था, उसकी भी हालत बहुत सामान्य नहीं है, लिहाजा उसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद उसे पूछताछ के लिए ले जाया गया। पुलिस के बड़े अफसर आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या बनी थी, किस वजह से उसने ये कदम उठाया कि वाकई में ये इस घटना को अंजाम देना चाहता था या इसके पीछे कोई सामान्य हादसा है। इन सब की जो पुष्टि है वो अब आरोपी से करवाई जा रही है, आरोपी से पूछताछ की जा रही है। संभवतः यही वजह है कि पुलिस के अफसर जल्दबाजी न करते हुए पूरे मामले की विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं और उसके बाद ही घटनाक्रम का खुलासा करने का दावा पुलिस के बड़े अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। चूंकि घटना के बाद से लगातार थाना प्रभारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जानकारी अब तक नहीं दी गई है। घटना के बाद बड़े अफसर मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया, उसके साथ साथ अन्य जगहों का निरीक्षण भी किया। साथ ही थाना प्रभारी को उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई आरोपी के खिलाफ सुनिश्चित की जाए। वहीं दोनों ही लोग, चाहे आरोपी हो या जो पीड़ित है, उनका उपचार जो है प्राथमिक वो भी सुनिश्चित किया जा सके। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया विकास। तो ये बड़ी खबर की बात कर रहे थे हम, जहां पर इंदौर में प्रिंसिपल पर हमला किया गया है छात्रों द्वारा। फिलहाल वजह नहीं पता चल सकी है। अभी मौके पर पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं, पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जो छात्र है वो भी घायल हुआ है जब वो जलाने की कोशिश कर रहा था प्रिंसिपल को, तब वो भी झुलस गया है। अभी कुछ समय और लगेगा आधिकारिक बयान आने में। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। गुंडे बदमाशों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। 217 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 59 आरोपियों के पास से चाकू बरामद हुआ है। 2 आरोपियों से 1.5 किलो गांजा जब्त किया गया है। 110 आरोपियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हुई है। अलग अलग ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी है। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर की बात करते हैं। पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। KL तोमर ने 72 लाख का गबन किया है। शिक्षा के अधिकार के तहत भ्रष्टाचार किया था। क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्कूल संचालक पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मामले में बलौदा थाना क्षेत्र के मयूरा कॉन्वेंट स्कूल का ये मामला है। कोतवाली पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। छोटे भाई ने की है बड़े भाई की हत्या। संपत्ति विवाद में पीट कर हत्या करना बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नवागढ़ थाने के हीरागढ़ का ये मामला आपको बता रहे हैं। सुकमा से बड़ी खबर है। 8 लाख के नक्सली ने सरेंडर किया है। पिछले 10 सालों से नक्सल संगठन में सक्रिय था। मार डिवीजन कंपनी में काम कर रहा था। SP सुनील शर्मा के सामने सरेंडर किया है। उधर दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने धारदार हथियार से प्रधान आरक्षक की हत्या कर दी। प्रधान आरक्षक अपने भाई की शादी में गांव गया हुआ था। भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में प्रधान आरक्षक की हत्या से सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने प्रधान आरक्षक के शव को कब्जे में ले लिया है। तो वहीं नक्सलियों की धरपकड़ के लिए इलाके में सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। राजनांदगांव में एक बार फिर बड़ी नक्सली घटना सामने आई है, जहां नक्सली हमले में 2 जवान शहीद हो गए। घटना राजनांदगांव जिले के बोरतलाव थाना क्षेत्र की है। बोरतलाव थाने से लगे गोंदिया महाराष्ट्र बॉर्डर पर 2 जवान मोटरसाइकिल से सुबह कैंप से निकले थे। इसी दौरान अचानक हथियारबंद नक्सलियों ने जवानों पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों जवान शहीद हो गए। अंतर्गत आज एक दुखद घटना हुई है, जिसमें हमारा एक हवलदार राजेश सिंह राजपूत और CF का एक कांस्टेबल ललित कुमार समरथ, ये दोनों मोटरसाइकिल से सुबह लगभग 7 बजे के आसपास कैंप से निकले थे और महाराष्ट्र बॉर्डर की तरफ गए थे। अचानक हथियारबंद वामपंथियों द्वारा उन पर हमला किया गया है और एक की मौके पर डेथ हो गई है, दूसरे को हॉस्पिटल लाया जा रहा था, उस दौरान डेथ हुई है। दोनों शहीद हो गए हैं।
सरगुजा जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां अपने बेटे को पागल बोलना मां बाप को इतना भारी पड़ गया कि गुस्साए बेटे ने डंडे से ताबड़तोड़ वार कर अपने मां बाप को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जहां घायल पिता की उपचार के दौरान मौत हो गई, तो वहीं पिटाई से घायल मां को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। वहाँ पर गांव सानी बर्रा एक गांव है जहाँ पर मझवार परिवार रहता है। उसमें अपने ही पारिवारिक विवाद में उनके पुत्र ने ही अपने पिता और माता पर प्राणघातक हमला कर दिया था, जिसमें पिता की हॉस्पिटल लाते समय मृत्यु हो गई और माता जो है वो गंभीर रूप से घायल है, जिसमें कि आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी जो उन्हीं का लड़का है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। धमतरी के बरारी गांव में एक फटाखा फैक्ट्री में सोमवार को बड़ा धमाका हुआ। धमाके से कमरा पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया। धमाके की जगह से करीब 25 मीटर दूर एक मकान की छत उड़ गई। विस्फोट के कारण आसपास आग भी लगी है, जिसे दमकल की टीम ने बुझाया। के बरारी गांव में जिस जगह धमाका हुआ है, जिस फटाके की फैक्ट्री में, अभी हम ठीक उसी जगह मौजूद हैं। इधर मेरे पीछे देखिए, ये जो मलबा दिख रहा है वो उस कमरे का मलबा है जिसके अंदर धमाका हुआ है। ये उस कमरे की फ्लोर है और वहाँ वो उसकी छत गिरी हुई है। ये उसकी छत है और धमाका इतना तेज़ था, आप यकीन कीजिए कि उधर जो दूर कमरा है उसकी दीवारें भी नीचे गिर गई हैं, एक तरफ से खुल गई हैं, आप देख सकते हैं। लोग वहाँ पर करीब से जाकर देख रहे हैं और धमाके यहाँ पर अभी भी बारूद की गंध हवा में है। ये नीचे पूरा बारूद जैसा बिखरा हुआ है, ये देख सकते हैं। पूरा गंधक की जो गंध है वो आ रही है, जिससे ब्लास्ट होता है, जिसमें आग लगती है और पटाखा बनाने का एक महत्वपूर्ण वो कंटेंट है। और धमाके से ये लोहे का जो ड्रम है ये उड़कर यहाँ गिर गया है। ये लोहे का ड्रम है, ये लोहे का ड्रम है। ये धमाके से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि ये धमाका हुआ है और इसके सिर्फ 25 मीटर दूर ये मकान है, उसकी छत ऊपर से उड़ी हुई दिख रही है। छत ऊपर से उड़ गई है और मकान के अंदर भी काफ़ी चीज़ों का नुकसान हुआ है। धमाके के कारण यहाँ पर जो सूखी लकड़ियाँ और झाड़ियाँ थी वो पूरी तरह से जल गए हैं। अभी भी कहीं ना कहीं इसमें चिंगारी और आग है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी खतरनाक फैक्ट्री, पटाखे की फैक्ट्री, और उससे 25 मीटर दूर मकान आखिर कैसे बना, या मकान के पास फैक्ट्री कैसे लगने दी गई, ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब धमतरी के प्रशासन को देना है। जिन्होंने लाइसेंस दिया है बारूद का उन्हें देना है और बाद में इन चीज़ों का खुलासा हुआ कहीं ना कहीं अब जवाबदेही तय करनी होगी, ताकि भविष्य में ऐसे धमाके, ऐसे दुर्घटनाएं ना हो। ये गनीमत की बात है कि इस धमाके में सिर्फ माल का नुकसान हुआ है, जान का नहीं। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी। सुकमा जिला मुख्यालय पर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पूर्व सेवा गणना शिक्षक मोर्चा के बैनर तले शिक्षकों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में जिले भर से संघ के सदस्य मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पूर्व सेवा के आधार पर पुरानी पेंशन को लेकर कुल सेवा गणना की जाए और पेंशन निर्धारण हेतु सरकारी सेवा को केंद्र सरकार की तरह 33 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष किया जाए। पूरे के पूरे जितने शिक्षक संवर्ग हैं, एलबी संवर्ग हैं, हम लोगों का जो शुरू से जो गणना होना था, हमारे जो सम्मेलन के बाद से हमारी गणना हो रही है, जिसकी वजह से 2018 से हमको पेंशन की पात्रता होगी, 2018 के बाद से। ऐसी स्थिति में हम लोगों का जो पूर्व में किए गए सेवा है उसकी गणना नहीं की जा रही है, जिसके कारण सबके असंतुष्ट हैं। और इसी के लिए पूरी सेवा की गणना की मांग को लेकर के हम लोगों ने आज एक दिवसीय धरना रखा है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में मैनपुर क्षेत्र के उदंती, सीता नदी और राजा पड़ाव गौरगांव के किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। किसान संघर्ष समिति ने गरियाबंद कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर उग्र धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने
एक सप्ताह पहले ही ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को जानकारी दी थी। तहसील मुख्यालय मैनपुर पर 40 से 50 किलोमीटर दूर से लगभग 150 ट्रैक्टरों पर सवार होकर हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे और अपने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए जिला मुख्यालय के लिए रवाना हुए। किसानों की इस रैली की वजह से नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। सड़कें दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगने लगी। देखिए, मैनपुर क्षेत्र के हजारों ग्रामीण ट्रैक्टर में गरियाबंद पहुंच गए हैं और कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं, क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं? हमारे जो प्रमुख है, पैसा एक्ट के तहत जो ग्राम सभा को जो अधिकार मिलना चाहिए था, आज पर्यंत तक नहीं मिला है। जो अपने जो सामुदायिक वन संसाधन के बारे में भी हमको गुमराह करके रखा है। आज तक जो आदिवासी हो गए आदिवासी है, वहाँ पर वन प्रबंधन करने का जो सामूहिक दावा कर रहे हैं, उसके लिए शासन प्रशासन ने कोई तैयारी नहीं की है ना, वहाँ के लोगों को प्रशिक्षण नहीं। यानी जो मुद्दे हैं उनको लेकर आप लोग को घेराव करेंगे? हाँ, आज हम मुद्दे को लेकर के आए हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पे जल जंगल जमीन संस्कृति आर्थिक राजनीतिक संवैधानिक अधिकारों को लेकर जो यहाँ पर मांग है ये किया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं इस ट्रैक्टर में मौजूद हैं और लगभग 150 से भी ज्यादा ट्रैक्टर है। उस ट्रैक्टर में तमाम यहाँ पर पहुंचे हैं और गरियाबंद में ये देखिए, ये पूरे जो लोग हैं ये सारे के सारे अभी कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। तमाम आप दूरी देखिए कि काफी दूर तक जो लोग हैं वो गरियाबंद पहुंच चुके हैं और ठीक कुछ देर बाद कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। अपने जो मूलभूत सुविधा है उसकी मांग को लेकर तमाम आप ये तस्वीरें देखिए पूछकर, क्योंकि ट्रैक्टर में हजारों जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं गरियाबंद और ठीक कुछ देर बाद जो है तमाम जो ग्रामीण हैं कलेक्ट्रेट का घेराव करने जाएंगे। मैनपुर उदंती सीता नदी क्षेत्र के तमाम जो ग्रामीण हैं वो ट्रैक्टर में सवार होकर गरियाबंद जिला मुख्यालय पहुंच चुके हैं और ठीक अब से कुछ देर बाद जो है कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। रायगढ़ जिले सहित प्रदेश भर में अधूरे पड़े पीएम आवास को लेकर मोर आवास मोर अधिकार नारे के साथ ही बीजेपी ने प्रदर्शन किया। आवास निर्माण में देरी और हितग्राहियों को आवास के किश्त की राशि नहीं मिलने के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने 11 जिलों में प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इन सभी जिलों के कांग्रेस विधायक के घर का घेराव किया। बीजेपी कार्यकर्ता जिला भाजपा कार्यालय से रैली के रूप में निकले और कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कई जगहों पर बीजेपी और कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प देखने को मिली। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी की थी, जिससे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस से जुआ झटकी भी हुई। बीजेपी का कहना है कि हितग्राहियों को राज्य सरकार की ओर से किश्त की राशि नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो अपने मकानों का निर्माण नहीं कर पा रहे। ऐसे में राज्य सरकार को जगाने के लिए प्रदेश भर में बीजेपी कांग्रेस विधायकों के बंगले का घेराव कर रही है। कांग्रेस नेताओं पर ईडी की छापेमारी का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं के समर्थन में ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। रायपुर से लेकर भिलाई तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। रायपुर में कांग्रेस नेता आरपी सिंह के घर चल रही छापेमारी के दौरान संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने समर्थकों के साथ ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं भिलाई में विधायक देवेंद्र यादव के घर चल रही ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देवेंद्र यादव के घर के बाहर धरना देकर भजन गाया। तो वहीं रायपुर में महापौर एजाज ढेबर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ही राम गोपाल अग्रवाल के घर के बाहर पहुंचे और ईडी की कार्रवाई का विरोध किया। कवर्धा में जिला कांग्रेस कमेटी ने सांसद संतोष पांडे का पुतला दहन किया है। प्रदर्शन के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीलकंठ चंद्रवंशी ने बताया कि अलग अलग 2 मामलों में भाजपा के 2 नेताओं को जिला बदर की अनुशंसा की गई है, जिसका बचाव भाजपा के नेता और सांसद संतोष पांडे ने किया है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और इसी क्रम में आज सांसद संतोष पांडे का पुतला दहन किया गया। उनके कार्यकर्ता कार्यालय में हमारे घुसने को कोशिश करते हैं। कलेक्टर कार्यालय में जाके नेम प्लेट फाड़ने का
कोशिश करते हैं, अधिकारियों को अनाप शनाप गाली गलौज करने का जो काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति को बचाना एक खुद में अपराध है। तो संतोष पांडे जी को ऐसा नहीं कर। शहडोल से बड़ी खबर की बात करते हैं। कुएं में गिरने से 2 सगे भाइयों की मौत की खबर है। दोनों भाइयों की उम्र 40 और 32 साल बताई जा रही है। मोटर सुधारने के लिए कुएं में उतरे थे दोनों। बड़े भाई को बचाने गया छोटा भाई भी डूब गया है। जहरीली गैस के संपर्क में आने से मौत की आशंका जताई जा रही है। दोनों भाइयों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। ब्योहारी थाना क्षेत्र के मऊ गांव की यह घटना है। ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, कैसे हुआ यह हादसा, बताइए। सौरभ, सुन पा रहे हैं आप? सौरभ, आपको आवाज मिल पा रही है? तो 2 भाइयों की मौत से मातम पसरा हुआ है। मोटर सुधारने के लिए कुएं में दोनों भाई उतरे थे और बड़े भाई को बचाने गया छोटा भाई भी डूब गया। बता दें आपको, जहरीली गैस के संपर्क में आने से मौत की आशंका जताई जा रही है। दोनों भाइयों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। कुएं में गिरने से 2 सगे भाइयों के मौत की खबर मिल रही है। दोनों भाइयों की उम्र 40 और 32 साल बताई जा रही है। मोटर सुधारने के लिए कुएं में उतरे थे दोनों भाई। बड़े भाई को बचाने गया छोटा भाई भी डूब गया। जहरीली गैस के संपर्क में आने से मौत की आशंका जताई जा रही है। सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग ने सरगुजा संभाग के सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी करते हुए गूगल को नोटिस भेजने को कहा है। वैसे छत्तीसगढ़ का यह पहला मामला है जहां साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए किसी आईजी ने गूगल को नोटिस भेजने के निर्देश दिए हैं। दरअसल सरगुजा संभाग में साइबर अपराधों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गूगल में सर्च के दौरान फर्जी कस्टमर केयर के झांसे में आकर कई व्यक्तियों को ठगी का शिकार होना पड़ता है, जिसको देखते हुए इस तरह का निर्णय सरगुजा आईजी ने लिया है। गूगल की जो सर्च है, इसके कारण कई लोग जेन्युइन जो हैं ट्रांजैक्शन करना चाहते थे, जो कि फ्रॉडस्टर की उसका शिकार हो जाते हैं। जब वो आदमी कांटेक्ट करता है उस नंबर से, वो उनका ईमेल आईडी ओटीपी वगैरह लेकर उनके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लेता है। तो इसमें हमने गूगल से ये नोटिस देने को मैंने पुलिस अधीक्षकों को कहा है। हमारा उद्देश्य 2 प्रकार का है। सबसे पहले तो ये कि गूगल को भी हम इससे सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि वो अपने एल्गोरिथम को चेंज करें। दूसरा, हम जनता को भी इससे जागरूक करना चाहते हैं कि जब भी कोई गूगल पे आप सर्च करें तो कृपया ये जांच लें कि वो जो जिस ऑर्गेनाइजेशन की आप सर्च कर रहे हैं वो उसकी ऑथेंटिक वेबसाइट हो। थर्मल पावर स्टेशन कोरबा पूर्व में उस समय हड़कंप मच गया जब 7 फीट के विशालकाय अजगर को देखा गया। आनंद फानन में पावर प्लांट में विशालकाय अजगर देखने की सूचना आरसीआरएस को दी गई। कुछ ही देर में मौके पर पहुंचे आरसीआरएस की टीम ने 7 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। गुड़ियारी थाने का घेराव किया गया है। सैकड़ों लोग पहुंचे थाने। लड़की पर जानलेवा हमले से नाराज हैं। 2 दिन पहले युवक ने नाबालिग पर जानलेवा हमला किया था। फांसी की मांग कर रहे हैं मोहल्ले निवासी। आरोपी ओमकार तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरा मामला 2 दिन पुराना है। गुड़ियारी थाना का घेराव इस मामले में किया गया है। बता दें, नाबालिग किशोरी के बाल खींच के उसको घसीटा गया था इस युवक द्वारा और उस पर धारदार हथियार से हमला भी किया गया था। युवती की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके बाद आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। काफी देर तक ये आरोपी युवती को, नाबालिग किशोरी को घुमाता रहा, ऐसे ही घसीटता रहा और उस पर धारदार हमला करता रहा, पर कोई बचाने के लिए नहीं आया। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है। बताते उसका जुलूस भी निकाला गया। पर सवाल यही है कि आखिर कार्रवाई कब होगी, कब इंसाफ जो है युवती को मिल सकेगा। तो इसी मामले में सैकड़ों लोग थाने पहुंचे हैं और घेराव किया गया है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।
शिवसेना के चुनाव चिन्ह को उद्धव ठाकरे का बड़ा फैसला।